प्रश्नौरी 1.1 कक्षा 10 विषय गणित का दूसरा क्वेश्चन है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों को मैं बारी बारी से सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, 26 और 91। 26 और 91 को मैं पहले एलसीएम निकालूंगा। देखिए यहाँ एचसीएफ पूछा है और एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर मैं गुणा करूंगा। 26 लिख लीजिए पहले, 26 का फैक्टर बनेगी। 26 का गुणनखंड क्या होगा, 26 हमारा कटेगा 2 से, 2 गुणे 13 हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 91 को हम कैसे लिखेंगे, 7 गुणे 13 लिख सकते हैं, 7 गुणे 13। अब देखिए जिसको न समझ में आता कि ये कैसे आया, तो आप 26 का गुणनखंड इधर बनाइए। 26 का गुणनखंड 2 से कटेगा तो 13 हो जाएगा, फिर ये 13 से कटा तो 1। इस प्रकार से हम 26 का लिखें 2 गुणे 13। 91 का बनाएंगे तो 91 का 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो हम सीधे इसको किससे काटेंगे, 7 से। 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, बगल में जाएगा, हो जाएगा 21, तो 7 तिरिक 21। अब ये किससे कटेगा, 13 से। 13 एकम 13, तो 26 का गुणनखंड यहाँ से भी बना सकते हैं, जैसे आप शुरू में या शुरू की कक्षाओं में 6, 7, 8 में आपने एलसीएम निकाला होगा, उस तरीके से। तो 26 का गुणनखंड बन गया। अब हमको यहाँ से 2 चीज निकालना है, एक तो एचसीएफ निकालना है, दूसरा एलसीएम। अब एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ किसका चाहिए, 26 का और 91 का। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले। जैसे ये 26 है, 26 का गुणनखंड बना लिए, 91 का गुणनखंड। अब दोनों में जो कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। जैसे दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में मिल रहा है, तो बस हम इसी को लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार से एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम मुझे किसका चाहिए, 26 का और 91 का। अब 26 का 91 का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं अगर बता दूं यहीं से, तो शॉर्टकट में हो जाएगा। जो दोनों में मिला है उसको तो लिख ही लीजिए, और जो बाहर बच गया उसको भी लिख लीजिए। 2 गुणे 7 ये हो गया। यानी एचसीएफ जो रहता है उसको लिखने के बाद जो बाहर बच गया संख्याओं में, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसका गुणा कर दें, 13 दूनी 26, 26 गुणे 7। अब 7 से गुणा करिए, तो 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 छक 42, 4 हासिल, 7 छक 42, 4 हासिल। 7 का गुणा 2 में करिए, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182। ये हमारा आ गया। अब इसमें कहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग शुरू में या फिर क्लास 9, 8 में भी हमको ये फार्मूला मिला होगा, क्या, पहली संख्या सूत्र। ये बहुत शुरू में मिल जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये जो यहाँ पे दिया है, जैसे दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम दिया है, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। और फर्स्ट नंबर क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91, तो इनमें से किसी को भी फर्स्ट नंबर कर दिए, किसी को सेकेंड। तो मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट कर दिया, तो फर्स्ट नंबर की जगह पर यानी हम लिख देंगे 26 गुणे सेकेंड नंबर कितना हो गया हमारा, 91, सेकेंड नंबर 91। तो फर्स्ट नंबर पे हमने 26 लिख दिया, सेकेंड नंबर की जगह हमने क्या लिख दिया, 91। अब जो एचसीएफ निकला है उसकी वैल्यू लिख दीजिए, और जो एलसीएम निकला है उसकी वैल्यू। एचसीएफ कितना है, 13 और एलसीएम कितना है, 182। 26 और 91 का गुणा कर लीजिए। 26 और 91 का इधर हम गुणा कर लेते हैं, 91 गुणे 26, तो पहले 6 से 6 कम 6,
6 9 54, 54। अब पूरा लिख देंगे, हासिल कोई नहीं है। 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 9 18, ये आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 6, 4 2 6, 8 5 13, और ये 1 2 हो जाएगा, 1 नहीं 2, 1 हासिल 2। तो इधर आ गया कितना, 23 66, कितना आ गया 23। इधर गुणा करने, अब इधर का भी गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। तो गुणा करेंगे, 182 गुणे 13, 3 से करिए, 3 दूना 6, कोई हासिल नहीं, 3 अट्ठे 24, 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, फिर 1 से करेंगे तो 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1। अब ये बेसिक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम गुणा, लेकिन हमने आपको करके दिखा दिया। 3 दूनी मतलब अब इसको जोड़ेंगे, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 हासिल, 1 1 2। अब देखिए इधर भी आ गया 23 66। जब दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं इधर, ये इसका जांच था, जांच बोला था तो जांच हम लोग किए थे, इसका जांच था। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। इसी प्रकार से हमारा इसका दूसरा पार्ट भी लगेगा और तीसरा पार्ट भी लगेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। दूसरा पार्ट कैसे होगा। दूसरा पार्ट में क्या है, 510, यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे दूसरे पार्ट। अब हम इसको लगा रहे हैं, तुम्हारा दूसरा क्या है, 510 और 92। 510 का गुणनखंड बना लीजिए पहले, 510 का गुणनखंड। लास्ट में 0 यानी सम संख्या है तो इसे हम काट देंगे, लास्ट में 0 तो कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 1 बचेगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, 2 बचे 10, फिर 1 बचेगा, 2 बचे 10। अब लास्ट में देखिए सम संख्या नहीं तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कट कर देते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा तो बगल में जाएगा 15, 3 बचे 15, ये हो गया 85। अब फिर किससे कटेगा, अब तो 3 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो हम 5 से कट कर देते हैं, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 3 5, ठीक। अब हम 70 से इसको 70 एकम 70, यानी 510 का जो गुणनखंड आया तो 510 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से हम 92 का कर लेते हैं, तो 92 का करेंगे तो कितना आएगा, पहले 2 से, 2 चौके 8, 1 बचेगा 12, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब हम 23 से सीधे काटेंगे, 23 एकम 23। तो जो 92 है उसका आ गया गुणनखंड कितना, 2 गुणे 2 गुणे 23, ये इसका आ गया। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था एचसीएफ एलसीएम, वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ किसका, 510 और 92 का, 510 और 92 का, तो कितना आएगा। एचसीएफ के लिए हमने बताया जो दोनों में मिलेगा, यहाँ 2 पद है या 2 संख्या है तो दोनों में 3 संख्या होंगी, तो तीनों में मिलाएंगे तभी लिखेंगे। तो यहाँ 2 संख्या है तो दोनों में देखिए क्या मिला, दोनों में ये दोनों 1 2 मिला, और कुछ मिला इसमें नहीं, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 5, मतलब कुछ नहीं मिला, यानी एचसीएफ कितना आ गया 2, जो दोनों में मिला। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम कितना हो जाएगा। हमने क्या बताया था, जो एचसीएफ हमने निकाला उसको तो लिख ही सकते हैं, इसके बाद जो बच गए उसको भी लिखिए, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा और 23 बचा, यानी इतना सब कुछ बच गया है। 2 तो लिख लिए, जो दोनों में मिल रहा था वो तो लिख लिए, इसके बाद जो बाहर बच गया 2 3 5 17 23 उसको भी हम लिखेंगे, वो हमारा एलसीएम है। तो गुणा कर लेते हैं, 2 का 2 में 2 दूना 4, 4 का 3 में 4 3 12, 12 25 60, और 60 गुणे 17, 60 गुणे 17 गुणे 23,
60 और 17 का गुणा करिए। 17 शून्य शून्य, 17 छक्का 102, ठीक, गुणे 23 कर लीजिए। अब 23 से गुणा करिए, 23 से गुणा, 23 शून्य शून्य, डायरेक्ट करिए 23 शून्य शून्य, ठीक। अब हो गया, 23 का 2 में करेंगे, 23 दूनी 46, 46 के 6 4 हासिल, 23 शून्य शून्य, लेकिन हासिल हमारे पास 4, गुणा किए तो शून्य हो गया, लेकिन 4 लिखेंगे। और 23 से कम 23, यानी एलसीएम इसका कितना आ गया, 23,460। अब हम जांच करेंगे इस सूत्र पे रख के, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, या फिर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो जांच के फर्स्ट नंबर इसमें किसी को भी 510 मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर, और ये हमारा सेकेंड नंबर, मतलब पहला नंबर हमारा क्या है 510, सेकेंड नंबर हमारा कितना है 92, बराबर एचसीएफ कितना निकला है, एचसीएफ 2, और एलसीएम कितना निकला है 23,460, 23,460। अब इसका गुणा 510 गुणे 92 कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, 510 गुणे 92, तो 510 गुणे 92, तो 2 से करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 9 से कर लीजिए, 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, फिर से कर देते हैं, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 9 से 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, ये इतना हो गया, ये हो गया 0, ये 2, ये 9, एक में 5 जोड़ेंगे 6, और ये 4, कितना गया, इधर आया 46,920, इधर आ गया 46,920। अब इधर गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 0 छूट गया था, 0 लिख देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, एक हासिल, 2 चौके 8, 8 एक 9, और 2 तिया 6, और 2 दूना 4, 46,920। देखिए 46,920 दोनों साइड में आ गया, यानी जब दोनों साइड में बराबर आ गया, यानी दोनों तरफ जब सेम नंबर आ गए, तो हम यहाँ कह सकते हैं जो इसकी जांच है वो सही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड की। यही हमको जांच करना था कि दोनों साइड आपस में बराबर है कि नहीं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में गुणा कर दीजिए, जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले उसका आपस में गुणा कर दीजिए, अगर बराबर आ रहे तो यानी ये सही है हमारा जांच, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका तीसरा पार्ट भी लगा देंगे, 2 पार्ट हमने लगा दिया है, तीसरा आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका वीडियो फिर से बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।